Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the linkage. The two types of linkages are there, the complete linkage and the incomplete linkage. दो जीन्स के बीच में कैसी दोस्ती है, दो जीन्स के बीच में कितना कनेक्शन है, वो कितने आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज लिंकेज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंकेज, जब लिंकेज की हम बात करते हैं तो अगर लिंकेज ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. अब उसी से रिलेटेड जब हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है. अब सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कैसे होता है ये बात समझनी है. तो सबसे पहले मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 3 कैरेक्टर को लेके. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था और 3 कैरेक्टर को लेके काम किया था. और यहाँ पे जो 3 कैरेक्टर है यानी कि जो 3 जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझना है बात, कि जो 3 जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं. इट मीन्स दे आर लिंक्ड. अब ये कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तो मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर लिए यानी कि 3 जीन्स लिए. 3 कैरेक्टर मतलब 3 जीन्स, यानी एक जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को निर्धारित करता है. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर लिए गए और इन 3 कैरेक्टर में यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर बॉडी कलर का लिया गया. The first character chosen by Mendel is of the body character, the body color, sorry. The second character is eye color and third is the wing size. अब समझनी क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक जीन्स के 2 अलील्स होते हैं. एक डोमिनेंट अलील होता है दैट इज द वाइल्ड अलील, एक रेसेसिव अलील होता है जो म्यूटेशन के बाद बनता है, उसको म्यूटेंट कह देते हैं. तो यहाँ पे बॉडी कलर में 2 वेरिएंट्स हैं, ब्राउन एंड येलो. बॉडी कलर में कितने वेरिएंट्स हैं? 2 वेरिएंट्स है, ब्राउन एंड येलो. आई कलर में भी 2 वेरिएंट्स है, रेड एंड वाइट. विंग साइज में भी 2 टाइप के हैं, 2 वेरिएंट्स हैं. तो पहला इज नॉर्मल एंड दूसरा इज मिनिएचर. तो साधारण से अगर बात करें कि बॉडी का रंग कैसा है, ब्राउन है या येलो है. आंखों का रंग कैसा है, लाल है या सफेद है. पंख कैसे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं. तो ये 3 कैरेक्टर्स लिए गए और इन 3 कैरेक्टर्स के यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए गए. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ब्राउन, येलो, रेड, व्हाइट, नॉर्मल, मिनिएचर. राइट. अब यहाँ पे क्या देखना है कि येलो को रिप्रेजेंट किया Y से जो कि म्यूटेशन के बाद बना है, रेसेसिव फॉर्म है. म्यूटेशन के बाद बनने वाला हमेशा रेसेसिव फॉर्म होता है, ये भी बच्चों हमको ध्यान रखना है. राइट. तो यहाँ पे येलो Y से रिप्रेजेंट किया गया है. अब इसी का ही जो डोमिनेंट फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट किया गया है Y प्लस से, दैट इज वाइल्ड टाइप, यानी कि प्लस साइन यहाँ पे वाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हियर Y प्लस, Y इज रेसेसिव एंड Y इज येलो एंड Y प्लस इज ब्राउन. एंड हियर द सेकेंड इज रेड एंड व्हाइट. तो यहाँ पे व्हाइट को लेंगे पहले, तो व्हाइट इज W, दैट इज आफ्टर म्यूटेशन फॉर्म हुआ है तो इसको हम बोलेंगे W. और इसी का ही जो डोमिनेंट फॉर्म है, वाइल्ड फॉर्म है, दैट इज W प्लस. राइट. नेक्स्ट मिनिएचर M जो म्यूटेशन के बाद बना है और इसी का ही वाइल्ड M प्लस. तो ये बात याद रखनी, ये बात बहुत जरूरी है. Y प्लस ब्राउन, Y इज येलो, W प्लस इज रेड, W इज वाइट, M प्लस इज नॉर्मल और लार्ज, कई बार लार्ज भी दिया होता है, एंड स्मॉल m इज मिनिएचर. मिनिएचर का मतलब मिनी, छोटा. राइट. अब यहाँ पे
क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस किस किस के बीच में कराया गया? पहला क्रॉस जो कराया गया वो कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 को लेके कराया गया। दूसरा क्रॉस सेकंड और थर्ड कैरेक्टर को लेके यहां पे करवाया गया। अब जब क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया ऐसा खास जो कि लिंकेज को शो कर रहा था? तो उसी को हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जीन्स, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये बात आप से हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जितने भी जीन्स हैं जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। किस पे है? किस पे लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है? पहले पूरा समझ लेते हैं इसको। ये एक एक्स क्रोमोसोम लिया गया है। ये क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम। Right, I think yellow is not visible, so I take here some another color. I take it here black color. This is X chromosome, right? So all the 3 genes are located on the X chromosome. तीनों के तीनों जीन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये जो फिंगर है ये एक एक्स क्रोमोसोम है। अब इस एक्स क्रोमोसोम्स पे जो ये लाइंस हैं, दीज आर जीन्स, सो दे आर लिंक्ड जीन्स, दे आर लिंक्ड जीन्स। बट लिंकेज किस पे डिपेंड करती है? द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। किस पे निर्भर है? डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अब यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पे अगर हम देखें, ये ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम है। इस एक्स क्रोमोसोम पे 3 जीन्स लोकेटेड हैं। एक बॉडी कलर को निर्धारित करता है, एक आई कलर को निर्धारित करता है, और एक विंग साइज को निर्धारित करता है। वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी कलर, one is responsible for the eye color, and one is responsible for the size of the wing, right? And all these genes are located on X chromosome. Y chromosome पे कोई भी जीन लोकेटेड नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे 3 जीन्स हैं, यानी कि 3 कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टर क्या लिया? हमने लिया बॉडी कलर, ये रहा बॉडी कलर का जीन। हमने लिया आई कलर, ये रहा आई कलर का जीन। हमने लिया विंग साइज, ये रहा विंग साइज का जीन। तो अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में करा रहे हैं, और आई कलर और विंग साइज के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान से समझना है। बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगी, राइट? अगर लिंकेज ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। क्लियर है? तो 2 जीन्स पास में है, तो उनमें फ्रेंडशिप ज्यादा है, तो वो नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। जैसे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में थे वैसे के वैसे ऑफस्प्रिंग में जाना चाहेंगे, वो सेपरेट नहीं होना चाहेंगे। बट जब जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि फ्रेंडशिप थोड़ी सी ढीली हो रही है, फ्रेंडशिप जो है वो थोड़ी कम है, कैजुअल फ्रेंड है, राइट? कैजुअल फ्रेंड है तो क्या है कि लिंकेज का एक दुश्मन है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। तो मोर विल बी द क्रॉसिंग ओवर, यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो लिंकेज कम है 2 जीन्स के बीच में। तो हमने क्या लिया? हमने लिया आई कलर एंड विंग साइज। अब ये डिस्टिंक्टली लोकेटेड हैं दोनों जीन्स, यानी कि बहुत दूर हैं। तो अगर दूर हैं तो दूर होने से क्या होगा? दूर होने से यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है बिटवीन द 2 जीन्स जिनको हमें क्रॉस करना है, और
लिंकेज जो है वो कम है। तो यहां पे क्या होगा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे एज कंपेयर टू दीज टू जीन्स। अगर इनसे कंपेयर किया जाएगा तो इनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे और इनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन इनके कंपैरेटिव कम बनेंगे, बट रिकॉम्बिनेंट्स इनके कंपैरेटिव ज्यादा बनेंगे। इसी बात को मॉर्गन ने समझाया है। अब कैसे समझेंगे? जब बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस किया गया तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने 98.7%। कितने बने? 98.7%। तो 100 में से अगर 98.7% ये बने हैं तो बचे कितने? 1.3%। तो 1.3% क्या बने? रिकॉम्बिनेंट, राइट। वहीं अगर जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, परसेंट ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या देखा जाएगा कि यहां पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से 62.8% पेरेंट है। तो 100 में से अगर 62.8 पेरेंट है तो 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस आया कि जीन्स में लिंकेज तो है, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स लोकेटेड हैं दे आर सेड टू बी लिंक्ड, बट उनके बीच की जो फ्रेंडशिप है, उनके बीच का जो लिंक है, उनका जो जुड़ाव है वो डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे। तो उसी चीज को एक्सपेरिमेंट से समझाया है मॉर्गन ने, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स ले रहे हैं और इन एक्सपेरिमेंट को एनसीईआरटी ने इस तरीके से समझाया हुआ है। अब बच्चों को कई बार ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो हम इसको क्रॉस से समझेंगे और हर चीज को क्रोमोसोम बना के समझेंगे, जिससे इसमें हमें क्लियरिटी ज़्यादा बनी रहेगी। हम यहाँ ये भी समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्रॉस कराया गया, क्रॉस 1 की हम बात करते हैं। क्रॉस 1 में जो कैरेक्टर चूज हुआ है, दैट चूजन कैरेक्टर इज द बॉडी कलर and eye color। तो सबसे पहले ये आप लिख दो कि आपने क्या चूज करा है क्रॉस कराने के लिए। बॉडी कलर और आई कलर यू हैव चूजन फॉर द क्रॉस, राइट। अब हमें ये लिख देना है कि बॉडी कलर में हमारे पास है ब्राउन, हमारे पास है येलो, आई कलर में है रेड एंड आई कलर में है वाइट। अब इनका रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे करना है? तो रिप्रेजेंटेशन का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो वाइट है दैट इज W एंड रेड W प्लस, येलो Y and brown Y plus, although they are represented by कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हम क्रॉस बना रहे हैं तो हम प्लस अगर लगा रहे हैं तो दैट इज वाइल्ड टाइप। सो हियर वाइल्ड टाइप कौन सी होगी? ब्राउन एंड रेड आर वाइल्ड टाइप। म्यूटेंट्स कौन से हो गए? म्यूटेंट्स हो गए येलो एंड वाइट। हमने बोल दिया कि ब्राउन एंड रेड डोमिनेंट है, येलो एंड वाइट रेसेसिव है। अब हमने क्या लेना है यहाँ पे? हमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराना है। तो जब हम मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले साइन बना देंगे, राइट। सो हियर फीमेल एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर मेल। साइन बन गए। अब जब साइन बन जाते हैं तो इनमें हमें क्रोमोसोम दिखाना है, और हमने बात की है कि जो एक्स क्रोमोसोम होगा उसी एक्स क्रोमोसोम पे क्या लोकेटेड होंगे? जीन्स लोकेटेड होंगे, कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। वाई पे कोई भी क्रोमोसोम लोकेटेड नहीं है। तो हम यहां बना रहे हैं फीमेल, यहां हमने ड्रॉ किया है फीमेल के क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम, और यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं मेल के क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का शेप हमें
इस तरीके से देना है। अब हमने क्या देखा कि जो बॉडी कलर और आई कलर का जीन है वो पास पास लोकेटेड है, तो हम उसको पास पास लोकेट करेंगे, राइट, और एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करेंगे, वाई क्रोमोसोम पे लोकेट नहीं करेंगे। ये एक्स वाई क्रोमोसोम और ये एक्स एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? अब इनका रिप्रेजेंटेशन, हमने फीमेल कैसी ली है, हमने मेल कैसा लिया है, हमें दोनों लिखना है। तो यहाँ पे जो हम मेल का सिलेक्शन करेंगे वो हम डोमिनेंट करेंगे। डोमिनेंट का मतलब y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। तो यहाँ पे हमने मेल डोमिनेंट ले लिया। कहने का मतलब है हमने ले लिया मेल ब्राउन बॉडी रेड आइड। क्या ले लिया हमने? मेल ब्राउन बॉडी रेड आईज, राइट। तो लाल आंखें थी और बॉडी ब्राउन थी, ये डोमिनेंट है। y प्लस डब्ल्यू प्लस। फीमेल हमने रेसेसिव ली, तो दोनों जो क्रोमोसोम हैं इन दोनों पे रेसेसिव जीन होंगे, y w, y एंड w, राइट। अब इनका क्रॉस कराया जाएगा और इनसे F1 प्रोजेनी बनाई जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, F1 प्रोजेनी बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, हमें यहां से जब गैमीट बनाने होंगे तो YW सेम गैमीट बनेंगे, यहां से हमें दोनों को से क्रॉस कराना है तो हम सिंपल YW से इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो प्रोजेनीज आ जाएंगी। जैसा आपने कैपिटल टी में लेते हैं तो एक ही आप कैपिटल टी ले लेते हैं, राइट। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें इसको इससे क्रॉस करना है, इसको इससे क्रॉस करना है, तो हमने सबसे पहले क्रॉस कराया। तो यहाँ पे हमने फीमेल के दोनों क्रोमोसोम्स बना लेने हैं, ये हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, y प्लस एंड w प्लस, ये दोनों पास पास हैं, और दूसरा इसका आएगा y एंड w, आ गया y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, इसको इससे क्रॉस कराया, फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये हमने क्रोमोसोम बना दिया y क्रोमोसोम, और यहाँ पे YW YW, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मेल मिला रेसेसिव और फीमेल मिली डोमिनेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमने फीमेल कैसी ली थी, हमने यहाँ फीमेल ली थी येलो बॉडी एंड वाइट आइड, येलो बॉडी एंड वाइट आइड, बट यहाँ पे हो गया उल्टा। तो यहाँ पे हमें फीमेल कैसी मिली, तो फीमेल हमें मिली ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड, राइट। और यहाँ पे मेल मिला येलो बॉडी एंड वाइट आई, क्लियर। हाँ, अब हमने क्या देखा कि डोमिनेंट के सामने डोमिनेंट है, यानी कि वाइल्ड यहाँ पे रेसेसिव है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही आ रहा है, मेल फीमेल मेल में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे मेल डोमिनेंट था तो यहाँ पे फीमेल डोमिनेंट हो गई, यहाँ पे मेल रेसेसिव हो गया, यहाँ पे फीमेल रेसेसिव थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट के साथ है, रेसेसिव के साथ है, कोई बदलाव नहीं आया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही चले आ रहे हैं, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्रॉस करना है, इसको हमने क्रॉस किया, और जब इसको हमने क्रॉस किया तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन। क्या मिलेगी हमें, F2 जनरेशन। तो हमें F2 जनरेशन बना लेने बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग गैमीट है, यहाँ पे Y प्लस W प्लस YW, और ये मेल क्रोमोसोम है Y क्रोमोसोम। तो हमें यहाँ पे अलग अलग गैमीट मिलेंगे, तो हमें 4 टाइप की ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हमें यहाँ पे 2 फीमेल मिलने वाली हैं और 2 ही मेल मिलने वाले हैं। तो हम पहले ही यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हमें जो मेल एंड फीमेल मिलेंगे, तो मेल का जो क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है, और फीमेल जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अब हमें यहाँ पे केवल जीन्स को रिप्रेजेंट करना है। ये
लिंक्ड जीन है तो पास पास है, Y एंड W। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे क्रॉस कराना है, इसको इससे क्रॉस कराना, मतलब इसका क्रॉस इन दोनों से कराना है, तो दोनों फीमेल्स मिलेंगी, राइट? तो Y प्लस W प्लस Y एंड W, Y प्लस W प्लस Y एंड W, इसको हमने इससे क्रॉस कराया, Y प्लस W प्लस Y W, एक कॉम्बिनेशन ये मिल गया। फिर इसको इससे कराएंगे, तो इसको इससे कराएंगे तो हमें मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत आ रही है, सो यहाँ पे इसको इरेज करके नीचे बना लेते हैं, राइट? तो यहाँ बना लेते हैं एक क्रोमोसोम। क्लियर? तो हमें मिला YW YW, YW YW, तो यानी कि फीमेल्स दोनों मिल गई हमें। अब हमें मेल के साथ इन दोनों को क्रॉस कराना है, तो मेल का क्रोमोसोम हमने लिख दिया है, तो Y प्लस W प्लस Y प्लस W प्लस एंड YW, तो हमें क्या मिले, 2 मेल मिले 2 फीमेल मिले। अब कैसे मिले वो हमें देखना है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिले। ये हमें मिला येलो व्हाइट, ये हमें मिली येलो व्हाइट फीमेल, यानी कि येलो बॉडी और व्हाइट आइड फीमेल। यहाँ पे ये भी हमें क्या मिला, सेम मेल, येलो बॉडी एंड व्हाइट आइड मेल। फिर एक और कॉम्बिनेशन हमें देखा कि जहां पे दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो यहां पे हमें मिली ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड इंडिविजुअल्स, यानी कि ब्राउन बॉडी थी, आंखें लाल थी, तो एक इसमें हमें फीमेल मिली और एक ही इसमें हमें मेल मिला। अब हमने इसको पेरेंट से कंपेयर किया, तो पेरेंट से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि भाई ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है। यहाँ पे ब्राउन बॉडी रेड आई और येलो बॉडी व्हाइट आइड, येलो बॉडी और व्हाइट आइड, इसमें कुछ भी नया कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिला। अब क्या करा जाए, अब यहाँ पे जो जीन्स एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और बहुत ही पास हैं, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हमने क्रॉस ओवर की यहाँ पे लगा देनी है। तो क्रॉस ओवर किस किस के बीच में होगा, तो यहाँ पे हम इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में, जो एक्स क्रोमोसोम है एक फीमेल के, इनके बीच में क्या करा सकते हैं, क्रॉसओवर करा सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि जो हमें F1 प्रोजेनी मिली है उसमें हमें क्रॉसओवर करा लेना है। तो यहाँ पे जब F1 प्रोजेनी में क्रॉसओवर कराएंगे, सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये W यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये W यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, जब एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने आपस में क्रॉसओवर किया। यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे इस तरीके से इनके बीच में क्रॉसओवर हुआ। ठीक है, तो जब क्रॉसओवर हुआ तो सिचुएशन क्या थी, Y प्लस W प्लस, एक क्रोमोसोम पे था Y प्लस W प्लस और दूसरे वाले पे था Y और W। ठीक है, तो एक्सचेंज किस किस के बीच में हुआ, W प्लस और W के बीच में एक्सचेंज हो गया। यहां का सेगमेंट यहां आ गया, यहां का सेगमेंट यहां आ गया। होता क्या है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज सिंपली अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड पार्ट। क्रोमैटिड पार्ट का रेसिप्रोकल एक्सचेंज होना, कहां पे होना, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे होना। किस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर इस क्रोमोसोम का इतना पार्ट कटा है तो इतना ही पार्ट आके जुड़ जाएगा, तभी तो सेम चलेगा। अगर यहां से इतना पार्ट कटा है तो इतना पार्ट जुड़ेगा, दूसरे वाले का भी इतना पार्ट कटेगा तो उतना वाला ही जुड़ेगा, कि तो एक क्रॉस ओवर हो गए। क्लियर है? तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, क्रॉसिंग ओवर स्पेसिफिकली होता है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। अब हमें क्रॉस ओवर होने के बाद F1 को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में हमें यहाँ पे मेल में YW मिला, YW।
और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे फीमेल में हमने 2 वो बना लेने हैं क्रोमोसोम, हमने यहाँ 2 क्रोमोसोम बना लिए हैं, ठीक है। Y प्लस अपनी जगह है तो Y प्लस को अपनी जगह ही प्लेस रहने दिया है। और जब बात आई W प्लस की तो W प्लस किससे एक्सचेंज हो गया, W से एक्सचेंज हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्मॉल y और यहाँ पे आ गया W प्लस। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में हुआ, W एंड W प्लस के बीच में हुआ। W प्लस नीचे आ गया और W ऊपर चला गया, सिंपल क्रॉस ओवर हो गया। अब यहाँ पे इनको क्रॉस करके प्रोजेनी हमने बना लेनी है। तो जब इनको क्रॉस करके हम प्रोजेनी बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे। चलिए क्रॉस कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे तो पहले हम फीमेल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने फीमेल बना लेनी है, ये हमने फीमेल बना लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें बना लेने हैं 2 मेल्स, ये हमने बना लिए 2 मेल्स, राइट। तो थोड़ा सा कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं जिससे विजिबिलिटी ठीक से हो, क्लियर। हमें क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस कराना है। तो y प्लस W और यहाँ पे आ गया YW, यहाँ पे आ गया YW, Y प्लस W, इसका आ गया YW। दूसरे वाले का ले लेते हैं, YW प्लस YW प्लस YW प्लस YW, राइट। ये आ गई दोनों फीमेल्स। फिर हम मेल्स ले लेते हैं। तो मेल्स में Y क्रोमोसोम पे तो कुछ भी नहीं है, Y क्रोमोसोम पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन होंगे वो मिल जाएंगे। तो Y प्लस W एंड YW प्लस ये हमें मिल गया है, राइट। अब हमने क्या देखा कि क्या वेरिएंट्स बन गए, ये वेरिएंट्स थोड़े अलग बनेंगे। अब ये वेरिएंट्स अलग कैसे बनेंगे, इनको कैसे लिखा जाएगा, ये बात समझनी है। तो Y प्लस क्या है, Y प्लस है ब्राउन, Y प्लस क्या है ब्राउन, Y प्लस क्या है ब्राउन, तो Y प्लस ब्राउन हो गया, यानी कि ब्राउन बॉडी एंड W वाइट आईज। तो ये फीमेल कैसी है, ब्राउन बॉडी वाइट आईज वाली है, ठीक है। नेक्स्ट फीमेल देख लेते हैं। W प्लस क्या है, W प्लस रेड आंखें हैं और नॉर्मल यहाँ पे Y है, Y प्लस नहीं है तो येलो बॉडी है। तो दूसरा क्या मिली, येलो बॉडी एंड येलो बॉडी थी और आंखें कैसी थी, W प्लस रेड आईज, क्लियर। वैसे ही मेल, तो मेल भी हमें कैसा मिला, Y प्लस, इसका मतलब ब्राउन बॉडी वाइट आई, स्मॉल w वाइट आई एंड येलो बॉडी W प्लस इज रेड आई। यानी कि नए कॉम्बिनेशन मिले। पैरेंटल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या थे, ब्राउन बॉडी रेड आइज, यहाँ पे हो गई ब्राउन बॉडी वाइट आइज, रिकॉम्बिनेंट बन गए। यहाँ पे था हमारे पास फीमेल पेरेंट येलो बॉडी एंड वाइट आइज, यहाँ पे बन गए येलो बॉडी एंड रेड आइज, तो ये बन गए रिकॉम्बिनेंट। बट ये जो जीन है ये बहुत पास हैं, ये इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं बहुत पास हैं। तो पास होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट्स तो बनेंगे बट बहुत कम बनेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जब मॉर्गन ने क्रॉस किया ड्रोसोफिला में बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, जिनके जीन्स बहुत ही पास थे, बहुत ही क्लोजली लिंक्ड थे, बहुत ही गहरी दोस्ती जिनमें थी, तो इस गहरी दोस्ती की वजह से इनका इनहेरिटेंस साथ में हुआ। तो यहाँ पे जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन आया वो है 98.7%। 98.7 क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेंट कितना आया, रिकॉम्बिनेंट बचा हुआ 1.3,
राइट तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कम था क्योंकि जीन्स बहुत ही पास पास लोकेटेड थे। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन। क्लियर। अब इसके एक्सपेरिमेंट से हम देख लेते हैं। यहाँ पे फीमेल ली गई येलो एंड वाइट और यहाँ पे मेल वाइल्ड टाइप लिया गया, यानी कि रेड आइज एंड ब्राउन बॉडी, Y+W+। जब F1 प्रोजेनी बनाई तो मेल येलो वाइट हो गए, बट जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप डोमिनेंट हो गई। इसके बाद में F2 जनरेशन बनाई गई। तो F2 जनरेशन में क्या देखा गया? F2 जनरेशन में ये देखा गया कि यहाँ पे तो NCERT से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये देखा गया कि ये वाला जो पोर्शन है, राइट, इस वाले पोर्शन में बनेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो वाइल्ड टाइप और येलो वाइट यही कॉम्बिनेशन मिलेंगे। बट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गया तो वहां पे वेरिएशन आएगा और रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, कम बनेंगे। तो वहां पे क्या हुआ? ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आइज आई और येलो बॉडी के साथ रेड आइज आई। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट के फॉर्म में मिला, पर मिला कितना? 1.3%। क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्रॉस देखते हैं और जो क्रॉस बी है, दैट क्रॉस बी अकर्स बिटवीन, किसके बीच में हुआ है? द क्रॉस बी अकर्स बिटवीन द आई कलर एंड द विंग साइज। तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्रॉस बी और क्रॉस 2 किसके बीच में हुआ है? आई कलर एंड विंग साइज। तो आई कलर तो सेम है, आई कलर में रेड एंड व्हाइट, तो यहां पे हम ले लेते हैं रेड कलर एंड व्हाइट कलर, राइट। और दूसरे में ले लेते हैं हम नॉर्मल विंग्स और मिनिएचर विंग्स। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो व्हाइट और मिनिएचर हैं ये आफ्टर म्यूटेशन बने हैं, और आफ्टर म्यूटेशन बने हैं तो मिनिएचर इज M एंड व्हाइट इज W। ये रेसेसिव फॉर्म है, इनके डोमिनेंट फॉर्म क्या होंगे? M+ एंड W+। What is W+? W+ is red. What is W? White. What is M+? Normal wings. What is M? Miniature. अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उस पे जो जीन्स हैं या जो कैरेक्टर्स है एक्स क्रोमोसोम पे वो डिस्टिंक्टली लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे जो जीन है वो है, मान लीजिए, आई कलर का और काफी दूर है विंग साइज का। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के चांसेस रहेंगे ना, तो इसी को हम स्टडी कर रहे हैं। फिर से सेम सिचुएशन हमने लेनी है, हमें यहाँ पे मेल और फीमेल लेना है, उनके बीच में क्रॉस करना है, प्रोजेनीज बनानी है। तो यहाँ पे लिए हमने फीमेल और यहाँ पे हमने लिया मेल, राइट। हमने मेल और फीमेल को यहाँ पे प्लेस कर लिया। पहले मेल एंड फीमेल साइन बना लेते हैं और उसके साथ इनको प्लेस करेंगे, राइट। तो चीजें इजी रहेंगी। दिस इज फीमेल एंड हियर आई एम प्लेसिंग मेल, हियर आई एम प्लेसिंग बोथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल and here I am placing X and Y chromosome of the male, right? Now the genes are distinctly located. जीन्स यहाँ पे दूर दूर हैं। अब हमें क्या लेना है? यहाँ पे मेल को वाइल्ड टाइप लेना है। वाइल्ड टाइप का मतलब है W+M+, सिंपल सा कहने का मतलब है हमने यहाँ पे ले लिया रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्स। क्या लिया हमने? रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स वाला मेल। और यहाँ पे
पे जो फीमेल हमने ली है वो हमने रिसेसिव ली है, तो यहाँ पे हम मेल को बोलेंगे ये वाइल्ड टाइप हमने सेलेक्ट किया है, वाइल्ड टाइप। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें डेटा वैसा ही लिखना है। अब यहाँ पे हमने फीमेल कैसे लिए, वाइट एंड मिनिएचर, तो वाइट इज W, मिनिएचर इज M, वाइट इज W, मिनिएचर इज M। तो हमने यहाँ पे ली है वाइट आइड, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स ले लिया। अब हमने क्या करना है, पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे। जैसे पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे हमारे पास आ जाएगी F1 प्रोजेनी। तो यहाँ पे F1 प्रोजेनी आएगी, तो इससे गैमीट्स हमने बना लेने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे YM एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, यहाँ से इसको क्रॉस कराना है, तो यहाँ पे हमें फीमेल मिली और यहाँ पे मेल मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को बना देते हैं जिससे आसानी होगी। वाई पे कोई क्रोमोसोम नहीं है, क्लियर, सॉरी वाई पे कोई भी जीन्स लोकेटेड नहीं है, वाई क्रोमोसोम तो है, राइट। अब हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो सेम बनेगा, तो हम एक को बना लेते हैं। तो W प्लस एम प्लस W प्लस एम प्लस W प्लस एम प्लस एंड W एंड M, W एंड M, W एंड M। तो दोनों से एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा तो एक ही लिख लेते हैं। दूसरा, दिस क्रॉस विद दिस, सो W और M, W और M सेम सिचुएशन आएगी, बट मेल जहां पे हमने डोमिनेंट लिया था अब वो रिसेसिव हो गया, फीमेल जहां पे हमने रिसेसिव ली थी अब वो डोमिनेंट हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेल कैसे हो गए, यहाँ पे जो मेल है वो रिसेसिव हो गए, मतलब यहाँ पे जो मेल है वो वाइट आइड मिनिएचर, वाइट एंड मिनिएचर टाइप, यानी कि वाइट आंखें थी और मिनिएचर विंग्स थे। वहीं फीमेल में दोनों डोमिनेंट जीन आ गए, तो जब रेसेसिव और डोमिनेंट सामने होंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट क्या है, रेड आई नॉर्मल विंग्स, रेड आई नॉर्मल विंग्स, राइट। अब ये हमारे पास मिल गई हमें, ये मिली हमें फीमेल, ये हमें मिली फीमेल और ये हमें मिले मेल, राइट, क्लियर। नाउ वी हैव टू टेक अनदर सिचुएशन। अब हमें F2 जनरेशन निकालनी है, तो हम F1 को क्या करेंगे, यहाँ पे F1 से हम F2 जनरेशन बनाएंगे, दिस क्रॉस विद दिस, राइट। तो हमें बनानी है यहाँ पे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन जब हम बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 मेल और हमें मिलेंगी 2 फीमेल्स। अब क्वेश्चन ये है कैसे मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं पिछले कंडीशन के जैसा है सेम, यहाँ पे हम बना लेते हैं 2 फीमेल वाली सिचुएशन कि हमें फीमेल कैसी मिलेंगी, तो हमने फीमेल वाली सिचुएशन बना ली। और यहाँ पे हमें मेल कैसे मिलेंगे, हमने मेल वाली सिचुएशन भी यहाँ बना लेनी है। ये है X क्रोमोसोम हमने रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे ये Y क्रोमोसोम। राइट, चलिए अब हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं। हमें 2 फीमेल मिलेंगी 2 मेल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, जीन्स दूर दूर हैं, जीन्स दूर दूर बना देते हैं, दूर दूर लोकेटेड है, डिस्टिंक्टली लोकेटेड है, राइट। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इन दोनों को इससे क्रॉस करेंगे तो 2 फीमेल्स बनेंगी। पहले इसको इससे क्रॉस करेंगे तो W प्लस M प्लस W प्लस M प्लस या नॉर्मल M प्लस W प्लस M प्लस W एंड M, W एंड M, ये सिचुएशन आ गई। इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे करेंगे तो W M सेम, W M
तो सिचुएशन सेम आ गई। अब जब सिचुएशन सेम आ गई तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मेल्स के कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं। तो वी हैव टू क्रॉस दिस विद दिस, हम इससे इसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे वी हैव टू क्रॉस दिस मेल विद दीज टू फीमेल्स। तो यहाँ पे W प्लस M प्लस एक सिचुएशन, मेल पे कोई जीन लोकेटेड नहीं है और यहाँ पे W एंड M। तो यहाँ पे हमें क्या मिले, हमें यहाँ पे मिली 2 फीमेल्स और 2 ही मेल्स। अब हमने इनको कंपेयर किया पेरेंट से। किससे कंपेयर किया इनको हमने कंपेयर किया पेरेंट से। जब हमने इनको पेरेंट से कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आ रहा है, रिसेसिव के साथ रिसेसिव आ रहा है, कुछ नया नहीं मिल रहा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है बना क्या है। तो सबसे पहले इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा कि हमें मिला क्या है। तो व्हाट इज W प्लस रेड, व्हाट इज M प्लस नॉर्मल। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे मिली रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स फीमेल, नॉर्मल विंग वाली फीमेल एक, और वहीं रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स वाला मेल एक। दोनों में W प्लस M प्लस है। दूसरी सिचुएशन, तो दूसरी सिचुएशन में हमें मिला रेड का ऑपोजिट क्या है, व्हाइट आई। तो व्हाइट आई एंड व्हाट इज M, मिनिएचर विंग्स मिले। तो एक मेल और एक फीमेल ऐसे मिली। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही तो था, रेड नॉर्मल व्हाइट मिनिएचर, रेड नॉर्मल व्हाइट मिनिएचर, देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे कोई अंतर नहीं आया। अब अंतर कब आएगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन है वो ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी ज्यादा ही होंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉसओवर की सिचुएशन ले लेनी है। अब क्रॉसओवर किस किस के बीच में होगा ये देख लेना है। तो F1 जनरेशन को ही यहाँ पे मान के चलना है कि हमने F1 जनरेशन को ही पूरा आधार माना है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में क्रॉसओवर होगा तो किस किस के बीच में क्रॉसओवर होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी कि कैप M प्लस मूव हियर एंड M मूव हियर, ठीक है। तो ये कैसे बन सकता है, ये हमें ऐसा दिख सकता है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे W प्लस, यहाँ पे M प्लस था तो M प्लस की जगह क्या आ गया, M, नीचे W, और यहाँ पे M ऊपर चला गया तो M प्लस नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास फीमेल की सिचुएशन आ गई आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिड का पोर्शन होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट चलता है, क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से क्रॉस करना है। तो हम यहाँ सिचुएशन पहले लिख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें यहाँ पे पहले मेल बना लेना है, यहाँ पे हमने बना लिया मेल, और यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हमने बना ली है फीमेल। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद W प्लस, यहाँ पे M, यहाँ पे W और M प्लस, W और M प्लस। पहली सिचुएशन से यहाँ पे M और M प्लस में क्रॉसओवर हो चुका है। मेल W एंड M मेल। अब यहाँ पे क्रॉस कराना है तो क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट। So we have to combine, we have to form F2 generation after crossing over when the genes are distinctly located. तो यहाँ पे जब हम F2 generation बनाएंगे तो F2 generation में भी हमें, जैसे यहाँ पे विदाउट क्रॉसिंग ओवर 2 मेल और 2 फीमेल मिले थे, तो यहाँ पे भी 2 मेल और 2 फीमेल मिलेंगे। तो पहले सिचुएशन बना लेते हैं, 2 फीमेल मिलनी है
तो ये दो फीमेल की सिचुएशन हम बना लेते हैं कि भाई हमें दो फीमेल मिलने वाली हैं। क्लियर? यहाँ पे दो मेल मिलेंगे तो यहाँ पे दो मेल की सिचुएशन बना लेते हैं कि भाई दो मेल मिलने ही मिलने हैं, तो यहाँ पे दो मेल की सिचुएशन हमने बना लेनी है, राइट? अब यहाँ पे जीन्स डिस्टिंक्टली लोकेटेड हैं, कौन से हैं अभी हम कॉम्बिनेशंस देख लेंगे। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, वी हैव टू क्रॉस दिस विद दिस, इन दोनों को क्रॉस करना है। तो क्या करेंगे, W प्लस M, पहले इसको इससे करेंगे तो W प्लस M, W प्लस M, W एंड M, W एंड M, नॉर्मल। सेकेंड सिचुएशन W M प्लस W M प्लस W M प्लस W एंड M, W एंड M। सेकेंड मेल की सिचुएशन, तो मेल की सिचुएशन में वाई क्रोमोसोम पे तो कोई चेंज आना नहीं है, और यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम फीमेल का एक पार्ट यहाँ से रख दो, एक पार्ट यहाँ से रख दो, तो W प्लस M, W प्लस M जब इसके साथ क्रॉस किया जाएगा, इसके साथ क्रॉस किया जाएगा, और दूसरा इसके साथ, तो W M प्लस W M प्लस। तो हमारे पास क्या मिली हमें, यहाँ पे फिर से हमें दो फीमेल्स मिली और फिर से हमें दो मेल्स मिले, बट अब ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, तो इनकी नेमिंग कर देते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। सो वी हैव टू नेम व्हाट इज W प्लस, W प्लस इज रेड आइड, सो हियर रेड आइड। What is small m? Small m is miniature wings. Miniature wings. And in the next situation क्या है? W and M plus. What is W? White. And what is M plus? Normal. तो white eye. White eyes and white eyes, clear? and white eyes के साथ साथ दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास, white eyes that is W, what is M plus, normal wings, normal और large wings। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बने जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से काफी अलग थे। पेरेंट में हमारे पास क्या था, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स, क्या था, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स। यहाँ पे हमें क्या मिला, रेड आई एंड मिनिएचर विंग्स, नया कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से अलग है। फिर यहाँ पे पेरेंट में क्या था, व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स, व्हाइट आई एंड नॉर्मल विंग्स, राइट। तो ये बने हमारे नए कॉम्बिनेशंस। तो मॉर्गन ने एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड जो लिंक्ड जीन्स थे उनमें क्रॉस कराया और क्रॉस करा के एक रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट क्या था कि जब क्रॉस भी किया गया जहां पे जीन्स दूर दूर लोकेटेड थे, तो यहां पे हम देख सकते हैं वही मेल फीमेल वाला कॉम्बिनेशन है, वाइल्ड टाइप मेल लिया है, मिनिएचर एंड वाइट आइड यहाँ पे फीमेल ली है, फिर यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे जो फीमेल है वो डोमिनेंट हो गई और मेल रेसेसिव रह गए। फिर यहाँ पे F2 जनरेशन निकाली गई, एक क्रॉसिंग ओवर करके और एक बिना क्रॉस ओवर करके। तो यहाँ पे ये बिना क्रॉस ओवर किए थी, एक क्रॉसिंग ओवर करने के बाद थी, तो सिचुएशन अलग अलग आई। तो हमने क्या देखा कि जो क्रॉस 2 था उस क्रॉस 2 में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना वो 62.8 बना, और जो रिकॉम्बिनेंट्स बने वो 37.2 बने। ये इतना बड़ा क्रॉस करके आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आप चीजें समझें, आप ये समझ पाएं कि किस तरीके से एक पॉइंट पे भी अगर जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो वेरिएशन आता है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। अगर जीन्स पास पास हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स पास पास हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। वहीं अगर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स,
अगर डिस्टेंस कम है बिटवीन द जीन्स तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। वहीं डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स अगर ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट्स में डिफरेंस आएगा, बट यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स एज कंपेयर टू दिस कंडीशन ज्यादा बनेंगे। क्लियर है? तो अगर डिस्टेंस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेंट्स भी ज्यादा बनेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो याद रखना है यहाँ पे कि आपने किसका किसके साथ क्रॉस कराया है और डेटा क्या निकला है, परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड पेरेंटल क्या निकली है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।